Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing well and I'm also fine, alhamdulillah, by the grace of Allah. तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मैजिक, सहर, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास। और हमारा जो मज़हब है, हमारा रिलीजन है इस्लाम, ये क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, कुरान क्या कहता है इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअली ये चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, या सिर्फ हमारी खामख्याली है। तो हम देखेंगे कि इस्लाम की और कुरान की रोशनी में इसकी क्या हकीकत है। क्या करने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जो कि प्री इब्राहिम एरा में जाना पड़ेगा, और प्री मूसा एरा में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी पहले के एरा में जाना पड़ेगा, और इवन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी पहले एरा में जाना पड़ेगा। और उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, लाइक 4000 5000 ईयर्स अगो, उस एरा में हमें जाके देखना पड़ेगा और उसको स्टडी करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये मैजिक कैसे स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अल्लाह ने दो फरिश्ते भेजे थे, हारूत और मारूत, जिनका काम था लोगों को मैजिक सिखाना, और उन्हें भेजा गया था सिटी ऑफ बेबीलोन में। ये सिटी जो है आज के डेट में इराक में है। अगर आप इराक का जो कैपिटल है बगदाद, उससे 83 किलोमीटर साउथ की तरफ जाए तो वहाँ ये सिटी हुआ करती थी। ये एक बहुत ही एंशियंट सिटी थी, बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन था, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन था, जो प्रॉपर सिटी थी, वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी थी ये, जहाँ पे सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ थे उस दौर के अकॉर्डिंग, उस दौर के हिसाब से सारी मॉडर्न चीज़ें वहाँ पे थी, और काफ़ी बड़ा सिविलाइजेशन हुआ करता था। और वहाँ पे ये फरिश्ते भेजे गए थे ताकि वहाँ के लोगों को मैजिक सिखाया जाए। जबकि अल्लाह ने इन फरिश्तों को भेजा था वहाँ के लोगों का टेस्ट लेने के लिए, उनका ट्रायल लेने के लिए। एक आजमाइश थी वहाँ के लोगों की, और इन फरिश्तों ने जाके वहाँ के लोगों का ट्रायल लेना था और उनको मैजिक सिखाना था और बताना था कि जिन को कैसे एक्सेस करते हैं, जिन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और उनके ज़रिए, जिन के ज़रिए किस तरह से मैजिक किया जाता है। अब जिन में भी दो टाइप के जिन होते हैं, एक अच्छे जिन होते हैं और एक बुरे जिन होते हैं। तो अच्छे जिन जो होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, और बुरे जिन जो होते हैं वो इब्लीस की इबादत करते हैं, और जितने बुरे काम इब्लीस दुनिया में करता है, करवाता है, वो सारे इन जिनों के ज़रिए करता है। ये जिन उसका पूरा साथ देते हैं। तो मैजिशियंस जो होते हैं वो भी इन जिन को इस्तेमाल करके अपने सारे जो काम होते हैं वो इनसे निकालते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैजिक की कोई वैल्यू, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती तब तक जब तक कि अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर और अल्लाह की परमिशन के बगैर मैजिक भी नहीं चलता। इल्ला बिइज़्निल्लाह, मतलब मैजिक भी तभी काम करता है जब अल्लाह की परमिशन हो। फरिश्तों ने जो है अपना काम शुरू कर दिया, उन्होंने मैजिक सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन उनका एक डिस्क्लेमर हुआ करता था, एक वार्निंग हुआ करती थी सिखाने से पहले, और वो लोगों को कहते हैं कि इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। मतलब वो कहते थे कि वी आर अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह, सो डू नॉट कमिट कुफ्र बाय स्टडिंग विद अस। हम अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट के तौर पे भेजे गए, तो हमारे साथ ये चीज़ सीख कर कुफ्र में मुब्तला मत हो जाओ। वो ये भी कहते थे लोगों से, ये एक वार्निंग भी उनको दिया करते थे। लेकिन ये वार्निंग के बावजूद भी कुछ लोग फिर भी पढ़ना चाहते थे, फिर भी जादू सीखना चाहते थे, मैजिक सीखना चाहते थे, वहाँ के लोग, बेबीलोन के लोग। और कई लोगों ने मैजिक सीखा के ये भी मैजिक सीखा के हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवीज़न किस तरह करते हैं, दो लोगों को किस तरह अलग करवाते हैं, उनमें किस तरह फ़ाइट कराते हैं, किस तरह लड़ाई करवाते हैं, या दूसरों का नुकसान किस तरह से करते हैं। उन्होंने ये सारे इल्म सीख लिए, ये डिस्क्लेमर के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि उन्हें जो भी मिलेगा सिर्फ दुनिया में ही मिलेगा। बहुत सारा पावर मिल सकता है, बहुत सारा माइट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है, लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने आखिरत में जो जादूगरों का जो ठिकाना है आखिरत में, वो सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं है। उस दौर में जिन जिन लोगों ने मैजिक सीखा, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मैजिक के ज़रिए दूसरों का नुकसान करे, दूसरों को हार्म करे। जबकि कुरान कहता है कि ये वो लोग हैं जो अपना खुद का हार्म करे, मतलब वो दूसरों से ज़्यादा अपना खुद के लिए नुकसान करे। और सबसे बड़ा हार्म हमारे लिए क्या हो सकता है? यही कि हम अपना ईमान लूज़ करें, कि अगर हम मैजिक सीखते हैं तो डेफिनेटली हम अपना ईमान लूज़ करते हैं, हम इस्लाम की फोल्ड से बाहर निकल जाते हैं, और सबसे बड़ा लॉस हमारे लिए यही होता है। उन्होंने मैजिक सीखा और मैजिक का इस्तेमाल किया, उन्होंने
इस दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को दाव पे लगा दिया और अपनी आखिरत का नुकसान किया और अपने ईमान को ज़ाया किया। कुरान कहता है कि अल्कोहल का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि अल्कोहल कभी कभी मेडिसिन में यूज़ होता है और उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उसका जो हार्म होता है वो बेनिफिट से ज़्यादा होता है, इसलिए अल्लाह ने अल्कोहल को हराम कर दिया। लेकिन मैजिक का ज़ीरो बेनिफिट होता है, मैजिक का बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इन फरिश्तों ने उन सभी लोगों को मैजिक सिखाया, सेहर सिखाया, जो लोग सीखना चाहते थे, ये जानने के बावजूद भी कि उनकी आखिरत तबाह हो रही है, उन लोगों ने सीखा। और जो मैजिक जो होता है उसके डिफरेंट मज़ाहिब होते हैं, अलग अलग मज़ाहिब होते हैं, अलग अलग वेज़ होते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थाट्स होते हैं, अलग अलग आर्ट्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। लेकिन ये सारा का सारा मैजिक आज इस दुनिया में है वो सिटी ऑफ बेबीलोन को बिलोंग करता है। और ये मैजिक एक्चुअली होता कैसे है, कैसे किया जाता है? ये दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मजिशियन के बीच और जिन के बीच होता है। ये दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो जो मजिशियन होता है उसे क्या करना होता है? सबसे पहले तो वो एक डार्क रूम में बैठता है, अकेला बैठता है और कभी कभी हफ्तों तक, महीनों तक वैसे बैठा रहता है, तब तक जब तक कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फिल्थ को नहीं पहुंच जाता या हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्प्योरिटी तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो ऐसे बैठा रहता। हाईएस्ट लेवल ऑफ नापाकी वो अचीव नहीं करता, तब तक वो वैसे बैठा रहता है। और जब वो पूरी तरह से नापाक हो जाता है, पूरी तरह से गलीज़ हो जाता है या पूरी तरह से फिल्थी हो जाता है, तो जिन जो होता है उसके सामने हाजिर होता है और उससे कम्युनिकेट करने लगता है। फिर उसे कहता है जिन के चलो कुरान की बेहुरमती करो, तो फिर वो कुरान की बेहुरमती करता है। फिर उसे ये भी कहा जाता है कि अपने महरम के साथ जिना करो, और मजिशियन को अपने महरम के साथ जिना करना पड़ता है उस पर एक्सेस करने के लिए, जिन को एक्सेस करने के लिए और जिन को खुश करने के लिए। और वो सारी चीज़ें, ऑर्डर्स जो है वो फॉलो करता जाता है एक मजिशियन बनने के लिए। वो सारे पावर्स हासिल करने के लिए वो हर वो चीज़ करता है जिसका ऑर्डर उसे दिया जाता है। मजिशियन जब जिन की सारी डिमांड्स पूरी कर देता है तो फिर जिन उसके लिए काम करने लगता है। लेकिन दोनों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो जिन होता है, न कि मजिशियन। जादूगर में उतना पावर नहीं होता जितना कि जिन में पावर होता है। और सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो अल्लाह में होता है, कि अल्लाह से बढ़कर इस दुनिया में कोई पावर नहीं, कोई माइट नहीं, कोई सुपर पावर नहीं। इसलिए जादू जो है या मजिशियन है या सहर है या मैजिक है, ये तभी असर करता है इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की परमिशन के बगैर ये असर नहीं करता। तो आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हो गए मैजिक से रिलेटेड या कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आई होप वो कुछ हद तक दूर हुई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।